हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल चौधरी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब क्लासेस डाउट की। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स व्हाई दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? आपने 1.1 से लेकर 1.6 तक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करे हैं, साथ ही साथ आपने एग्जाम्पल्स भी साथ पूरे कंप्लीट किए हैं। देन अभी भी क्या ज़रूरत पड़ गई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की? तो देखो, इसको ऐसे समझो, मैंने आपको समझाया था हाउ टू रेशनलाइज अ डेनोमिनेटर या फिर हाउ टू रेशनलाइज अ नंबर। एक डेनोमिनेटर को या किसी नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड आपने आई थिंक 5 क्वेश्चंस करे थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को मिला के 10 क्वेश्चंस करे थे। तो डू यू रियली थिंक दैट दीज 10 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर योर कंसेप्ट? आपका कंसेप्ट कवर हो गया पूरा? चलो माना बेसिक्स कवर हो चुका, बट वट अबाउट द कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर हुआ? एंड चलो कंसेप्ट छोड़ो, वट अबाउट द प्रैक्टिस? यू नो इट वेरी वेल, मैथमेटिक्स नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना कुछ नहीं है। तो वो प्रैक्टिस कवर करने के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बात समझ में आई? सेकेंड ऑफ ऑल इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट फ्रेज। सेकेंड ऑफ ऑल, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चंस करवा दूंगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको आई थिंक 20 क्वेश्चन, चलो 30 क्वेश्चन मान लिए करवा दिए। बट सवाल तो वही आ गया आपका फिर, सर 30 क्वेश्चन थोड़ा ना इनफ है। तो आप सही हो, 30 क्वेश्चन इनफ नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस करते कैसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बस ये इनफ है। कुछ टीचर्स होते हैं ना जो कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एग्जाम्पल्स कर लो, हो गया, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना। या कुछ टीचर्स बोलते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं करना, इनफ है आपके लिए। भाई देखो, आपको मिसगाइड कर रहे हैं। कभी भी कोई एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन करना इनफ नहीं होता। सपोज आप एक देखो, एक क्रिकेटर मान लो, चलिए क्रिकेटर का एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्रिकेटर है, उसको कोच सिखा रहे कि यू हैव टू प्ले द शॉट लाइक दिस एंड लाइक दिस। जब तक वो क्रिकेटर खुद शॉट नहीं खेलेगा, खुद एक नए शॉट्स इन्वेंट नहीं करेगा, तब तक वो एक अच्छा बैट्समैन बन ही नहीं पाएगा। खुद सोचो, एक कोच को देख रहा है, कोच शॉट खेल रहा है, बस उसको देख के सीख जाएगा? नहीं सीखेगा ना। तो हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस खुद करनी है एंड क्वेश्चंस भी खुद ही करने हैं, तभी आप मैथमेटिक्स को अच्छे से सीखोगे। अगर आप 70 तक का सोचो कि 70 नंबर आ जाए बहुत है, तब तो वेल एंड गुड, एनसीईआरटी उठाओ, एग्जाम्पल्स उठाओ, 70 आ जाएंगे। बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स? उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो सोचते हैं 90 नंबर लाने हैं, 90 प्लस नंबर लाने हैं? उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि 90 प्लस लाने हैं, 95 प्लस लाने हैं, या कुछ तो सोचते हैं भाई सर फुल मार्क्स लाने हैं, फुल मार्क्स कैसे लाए जाएँ? तो देखो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन पेपर जब बनता है, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड या कैलकुलेटिव हो जाते हैं, और वहाँ पे नॉर्मल बच्चे अटक जाते हैं। बट जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी ना, एक चैप्टर कंप्लीट किया और उसके बाद प्रैक्टिस करी होगी, वो वहाँ पे खेल जाते हैं। एंड बस ये 2-3 क्वेश्चन का ही खेल होता है कि 90 से ऊपर जंप कैसे करना है, या मैं कहूँ 95 से ऊपर जंप कैसे करना है, फुल मार्क्स कैसे लाने हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो हमने 2 चीज़ सीख ली आज। एक तो सीखी नहीं, मतलब सीखेंगे। एक तो प्रैक्टिस करनी है एंड दूसरी खुद करनी है। डिपेंडेंट नहीं होना। ये नहीं होना कि अगर मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए तो आपने सोचा हमने एनसीईआरटी पढ़ ली एंड 20 क्वेश्चन पढ़ ली, अब तो आगे चैप्टर। भाई अगर आप सच में सोच रहे हो कि एक बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ x इक्वल्स √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, x की वैल्यू ये दी गई है, एंड y इक्वल्स √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है। आपको निकालना है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है और ये इक्वेशन जो बनाई गई है, इससे वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो भाई देखो, इसे कैसे करोगे? ये अच्छा खासा एक फॉर्मूला बन जाता अगर यहाँ पे 2xy होता। समझ रहे हो आप बात? अगर यहाँ पे 2xy होता तो फॉर्मूला बनता किसका? x प्लस वाई के होल स्क्वायर का। बट वहाँ पर 2xy है नहीं। 2 तरीके हैं, या तो हम इसको बिना 2xy माने सॉल्व कर ले, या फिर कोशिश करें इसे 2xy बनाने की एंड कोई मैथमेटिक का कोई भी रूल ना टूटे। तो चलो इसे 2xy ही बनाते हैं। पहला स्टेप होगा, मैं ये करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एज इट इज़ उतार दिया मैंने। उसके बाद आप करना है एक xy प्लस कर देना एंड एक xy माइनस कर देना। कुछ भी अब तक मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक xy प्लस कर दिया, एक xy माइनस कर दिया। अब ये देखो, xy प्लस xy क्या हो गया? 2xy हो गया। तो भाई इसकी जगह पे 2xy लिख लो। आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप पे भी लिख सकते हो।
2xy। अब देखो ये जो पोर्शन है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये जाके बन गया फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। माइनस एक्स वाई साथ में है, माइनस एक्स वाई आपने यहाँ पे लगा दिया। अब इनकी वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू जो है वो रखना, वाई की वैल्यू जो है वो रख देना। वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी है इनकी। पहले मैं एक्स की वैल्यू रखता हूँ, ये √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 प्लस वाई की वैल्यू क्या है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इस पे होल स्क्वायर बना है। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई है, इस पर होल स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई की जो वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू रखते हैं। एक्स में ये है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ये हो गई एक्स वाई की वैल्यू। अब आप ये देखो काफ़ी लंबा हो रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को ईजी है। इससे ये कट गया, आराम से कट जाएगा, एंड इससे ये कट जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम आई कुछ नहीं। √3 माइनस √2 से ये कट गया, √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 से ये √3 प्लस √2 कट गया, यानी यहाँ पे तो बन जाएगा 1। अब बात करते हैं इसकी, अगर आप इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका कुछ इस तरह से आएगा, √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। एक आइडेंटिटी बन रही है, पता चल गया होगा कौन सी आइडेंटिटी बन रही है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत अच्छे, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए एकदम से। एलसीएम लेते तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, और नीचे तो हमने दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर ही दी। तो अगर आप √3 माइनस √2 की मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 से ही करोगे तो बन जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होता है ना ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होता है, बस वही चीज़ है। प्लस का साइन बीच में लगाएं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर -1, क्योंकि इसे सॉल्व करके 1 ही आया आंसर। अच्छा एक चीज़ याद रखना, यहाँ बाहर स्क्वायर लगाएं, एक स्क्वायर बाहर भी लगाएं, इसको याद रखना। ये कई बार ना यहीं पे मिस गाइड हो जाता है सवाल पूरा। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, √3 माइनस √2 का स्क्वायर जब मैं करता हूँ तो ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 5, सीधे 5 लिखो यहाँ पे, माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू √2, 2ab का हो जाएगा 2√6 माइनस 2√6। अब बात करते हैं इसकी प्लस की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा 5 प्लस 2√6 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, माइनस में यहाँ 1 चल रहा है और इस पूरे पे लगा है स्क्वायर अभी भी, ये इसको मत भूलना स्क्वायर में, ठीक है। 5 प्लस 5 10, इससे ये कट गया तो यहाँ पे आ गया 10, 10 का यहाँ पे स्क्वायर लगा है, -1 हो रखा है, 3 माइनस 2 1 ही होता है, 10 का स्क्वायर 100 -1 99, तो आपका आंसर आ गया 99। तो पहला सवाल आपको समझ में आया, इसका आंसर जो है 99 आ रहा है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो तब जाके आपका 99 आएगा। तो आप उन्हें ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे 2xy कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आप नोट डाउन कर लेकर भाई, पॉज करके मैं एक बार साइड हट जाता हूँ, आप पूरा नोट डाउन कर लो इसे एक बार, ठीक है। अब मिटा देते हैं इसको। ये सवाल काफ़ी लेंदी हैं, बट ये है कि आपके ये एनसीईआरटी में नहीं आते हैं ये सवाल, ये एनसीईआरटी में नहीं आ पाते, इसलिए हम कर नहीं पाते इनको सॉल्व अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे। अब आप ये चीज़ नोटिस करो कि सेकंड क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, बस ये डिफरेंस है। बाकी नंबर देखो काफ़ी हद तक वही सेम है। तो भाई ऐसे केस में आप कभी कभी क्या किया करो, अगर आपको लगता है कि मैं एक ही तरह के 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप वीडियो को पॉज किया करो एंड उसको पहले खुद आंसर निकालने की कोशिश किया करो। जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया, अभी आप पॉज करके आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हो इसे कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं आता तो आप इसको फर्दर वीडियो को कंटिन्यू किया करो। तो इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी नो, हमें क्या पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स
एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये चीज़ हमें पता है, आइडेंटिटी हमें अच्छे से पता है। तो बस इसी के एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे, वाई की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा उसे निकाल के। हाँ बट ये है कि काफ़ी लेंदी है, लग रहा है बहुत छोटा है, बहुत लेंदी लिखा जाएगा ये, बाकी ये कन्फ्यूजन कहीं नहीं होगा। चलो वैल्यू रखता हूँ मैं, एक ब्रैकेट लगाया मैंने, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, एक्स ये है तो इसकी वैल्यू रखी मैंने 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5, एक्स की वैल्यू रखी, प्लस वाई, वाई है 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5, ये वैल्यू आई। ये बहुत लंबे ब्रैकेट बन गए। सेकंड है एक्स माइनस वाई, अब यही सेम चीज़ लिखनी है, बस यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा। आप ध्यान से समझना, सेम चीज़ बस यही है, सिर्फ और सिर्फ साइन जो है माइनस का आएगा, यानी कि 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 माइनस, बस ये माइनस आए यहाँ पे, 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5, ये ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो एक चीज़ देखना आप, ये जो नीचे वाले एलसीएम अगर आप लोगे, एलसीएम किस तरीके से लिए जाते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना आप, इसकी मल्टीप्लाई इससे एंड इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है ना, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे एंड इसकी मल्टीप्लाई इससे। ये सबसे इजी मेथड होता है एक एलसीएम निकालने का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 प्लस रूट 5 ब्रैकेट क्लोज 2 माइनस रूट 5, ये तो मैंने नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों की। एंड हियर यू कैन इजीली नोटिस कि a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, देखते ही आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 माइनस रूट 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 माइनस रूट 5 से करूँगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि मैं ये आपको समझ सकते हो, a मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ऐसे ही 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। बीच में साइन किसका है, प्लस का। अच्छे साइन अगर आपको ना दिख रहा हो तो बीच में साइन है प्लस का। अगेन 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई आपको, ये ब्रैकेट बन। सेम टू सेम यहीं पे आप कॉपी करना, बस साइन जो है माइनस का लगा देना। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर कॉपी नहीं करेंगे, रट लेंगे, ऐसे तो हम रटना नहीं है, तो भाई आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो दोबारा, सेम सॉल्यूशन है। 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5 एंड इसकी इससे आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। लो भाई, अब आपने रटा नहीं, अब आपने दोबारा से समझ के कर लिया। अब तो क्लियर हुई क्या होगा, ब्रैकेट निकाला क्लोज और बड़े वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया, सबसे लंबा बस एक यही फॉर्मेट था इसमें। अब ये देखो फॉर्मेट थोड़ा कम होता जाएगा। इसमें हमने क्या नोटिस किया, नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा दोनों में, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ना, ये 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर है, ये 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर है, फिर ये दोबारा 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर है, अगेन ये 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझा दे रहा हूँ 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे आप। 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2 4 इंटू रूट 5 4 रूट 5 4 प्लस 5 9 9 प्लस 4 रूट 5। अब अगर 2 माइनस रूट 5 होगा तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। मतलब इसको अगर आप सॉल्व करोगे इनको तो आंसर ही आना है। तो हम डायरेक्ट इसी को लिखेंगे वहाँ पे। इतना हो गया, इसको यहाँ पे एक सेपरेट कर देते हैं हम। चलिए, तो 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 4 रूट 5, क्योंकि ये माइनस का है ना इसलिए 9 माइनस 4 रूट 5। मैं यहाँ लगा देता हूँ 9 माइनस 4 रूट 5 प्लस, ये शायद जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा सा और यहाँ पे लिखते हैं 9 माइनस 4 रूट 5 प्लस क्या करना है 9 प्लस 4 रूट 5 प्लस 9 प्लस 4 रूट 5 और अपॉन में क्या है, अपॉन में देखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 एंड अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 माइनस 5 माइनस 1, नीचे आया माइनस 1। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें इससे, सब चीज़ सेम होगा, बस यहाँ पे साइन माइनस का लग जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे लिखना 9 माइनस 4 रूट 5, पर यहाँ पे एक गलती मत कर देना। वो गलती ये है कि ये जो माइनस लगाए ब्रैकेट के पूरे बाहर पे लगाए, यानी कि अंदर के जो भी होगा प्लस का सब माइनस का हो जाएगा। यानी कि ये जो 2 नंबर है ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस 9 माइनस 4 रूट 5 एंड अपॉन में माइनस 1 ही होगा।
यहाँ तक आपको सब चीज़ समझ में आई, ठीक है। 9 + 9 18, -4√5 + 4√5 कट गए, 9 - 9 कट जाएंगे आपस में, एंड -4√5 -8√5, सही है। यहाँ पे -1 होगा एंड यहाँ पे कितना हो गया, -8√5 अपॉन -1। देखो -1 +1 हो जाते हैं, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। -1 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं, +1 नीचे कोई फ़ायदा नहीं है। 18 8 जा कितना होता है, मेन चीज़, अब 18 8 जा कितना होता है, 144 होता है। तो आप लिखना 144, और ये जो माइनस का है यहाँ पे आएगा, √5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रहा आंसर। देखो एनसीईआरटी से डिफरेंट क्वेश्चन है ये, एंड बहुत अच्छे भी, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक बार साइड हट जाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं अब साइड भैया मैं इसलिए हटता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है ना, मैं यहीं से मिटा दूँ, अब वो आधा दिख रहा हूँ आधा नहीं दिख रहा, फिर आपको आगे पीछे करना पड़े, इसलिए मैं साइड हट जाता हूँ, एक बार क्लियर हो जाए ताकि सब चीज़। चलो ये सब मिटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है बट हाँ ये देखना कन्फ्यूजन नहीं है, लेंदी है। लेंदी होना और कन्फ्यूजन होना, डिफिकल्ट होने में फ़र्क होता है। थर्ड क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा ये आसान है, 2 कराऊंगा इस टाइप पे, ठीक है ना। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर को। क्वेश्चन है 1/, अच्छा ये सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। 1/8 + 3√5, इसको रेशनलाइज करना है। चलो पहले इसी को रेशनलाइज कर देते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना, सेम नंबर को नीचे लिखना है बट साइन अलग करके। अगर इनके पीछे प्लस का साइन है तो आप माइनस का साइन लगाओगे, बस और कुछ नहीं करना। यानी कि 8 + 3√5 को, ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है 8 - 3√5 से, बस। एक ये आपको एक चीज़, ये चीज़ नोटिस करनी है। ऊपर भी सेम आपने किया। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैथ का कोई भी नियम नहीं ब्रेक होगा, प्रॉपर चलेगा। पहला ऊपर तो ये रहेगा 8 - 3√5, नीचे क्या आएगा, a + b a - b। तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी a + b a - b = a² - b²। ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। एंड ये बार बार मैं, वही मैंने आपको समझा ना, बार बार मैं क्यों लिखता हूँ, ताकि आप भी हैबिट में आओ। a b b, ठीक है। a का स्क्वायर 64 माइनस इसका कैसे स्क्वायर करोगे 3√5 का, नोटिस, ध्यान से नोटिस करना। 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड √5 का स्क्वायर हो गया 5, तो 9 5 जा 45, यहाँ पर आ जाएगा 45। 64 में से 45 अगर आपने माइनस किया तो क्या आएगा आपका आंसर, ऊपर तो ये रहेगा 8 - 3√5, 5 में से 4 गया 9 एंड ये बच गया 5 में से 4 गया 9, 19। तो आपका आंसर आ गया 8 - 3√5 अपॉन 19। ये काफ़ी आसान था, वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक्स्ट्रा हो गया, एनसीईआरटी से बाहर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इसको नोट डाउन कर लो आप, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए आसान था ये वाला। तो सेकंड क्वेश्चन भी रेशनलाइज का ही है, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद ये एनसीईआरटी में नहीं होगा। क्वेश्चन है आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड क्वेश्चन हो गया 14 अपॉन √108, बढ़ा गया थोड़ा, माइनस √96 प्लस √192 माइनस √54। ये क्वेश्चन है। अब ये देखो बड़ा है, इसको रेशनलाइज कैसे करना है। अब आया थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन, राइट। ओके, अभी नंबर प्रॉपर अंडर रूट में नहीं है, आराम से सॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं √18, क्या ये प्रॉपर अंडर रूट है। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 18 को मैं डिवाइड करके कर सकता हूँ 9 × 2, 9 2 18 होता है, और 9 आपको पता है परफेक्ट अंडर रूट होता है किसका, 3 का सॉरी स्क्वायर रूट होता है 9, तो 3√2 इसका आंसर हो जाता है, यानी 9 बाहर आ जाता है। तो ये नंबर भी कुछ इसी तरह के हैं, ठीक है ना। ये नंबर आप नोटिस करो कुछ इसी प्रकार के हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करने हैं एक ही तरह के नंबर क्या हो सकते हैं। ऊपर 14 ही रहेगा, नीचे इन्हें डिवाइड करो। 108 क्या होता है, 108 किस किस के मल्टीपल होते हैं आप आराम से चेक कर सकते हो। वैसे ये
18 सिक्स जा 108 होता है, आपको पता होगा 18 सिक्स जा 108 हुआ। अब अगर मैं 18 सिक्स जा की बात करूँ, 18 का मतलब होता है 9 इंटू 2 एंड 6 का मतलब होता है 3 इंटू 2। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे इस डायरेक्टली अंडर रूट को सॉल्व करना है। 9 तो चलो हो गया एक परफेक्ट, इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं। ये 2 और 2 क्या हो गया 4, तो 9 4 जा इंटू 3 जा 9 4 जा कितना हो गया 36 इंटू 3, यानी 36 हम इसमें आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस 108 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई 3। पहला हमने नोटिस किया 36 आराम से बाहर निकल जाएगा, 6 का बन जाएगा। 36 बाहर कैसे निकलेगा 6 की फॉर्म में। अच्छा दूसरी बात करते हैं 96, अंडर रूट 96 की अगर मैं बात करूँ तो 24 4 जा 96 होता है, राइट। 24 4 जा 96। अगर आपके मन में कुछ और भी आता है, जैसे और भी बहुत नंबर्स का मल्टीपल होता है, तो आप उससे भी कर सकते हो। मेरे माइंड में सबसे पहले 24 4 जा आया। अब 24 को मैं दोबारा ब्रेक कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। 4 6 जा 24, तो 4 इंटू 6 इंटू 4 ये बना मेरा। 4 4 जा 16, तो देखो 16 6 जा भी 96 होता है। अब हो सकता है भी आपके ब्रेन में सबसे पहले यही आ गया हो 16 6 जा। अगर ये आ जाता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, -16 मल्टीप्लाई 6 प्लस, अब 192 की बात करते हैं। 192 ठीक है, 192 किन दो नंबर्स का मल्टीपल होता है, ये तो एकदम से ब्रेन में नहीं आ रहा होगा, बड़ा नंबर है। अगर नहीं आता तो आप इसे एलसीएम निकाल सकते हो इसके आराम से। 2 9 जा 18, बचा कितना 12 6, अब 96 बन गया आई थिंक। अच्छा इसी के बराबर तो आ गया ये, आराम से कर सकते हो आप। अब अगर 2 बाहर आ चुका तो हम ये कह सकते हैं 2 इंटू 16 इंटू 6, ये होता है 192, यानी इसका जस्ट डबल। अब ये तो बाहर आ गया, अब इस 6 को भी अगर मैं खोलूँ तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 16 हो गया। अब ये 2 और 2 बन गया, 2 और 2 कितना हो गया 4 इंटू 16 इंटू 3, 16 4 जा 64 इंटू 3। मैं बताइए ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन नंबर के आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी हैं, मैं 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो 64 मल्टीप्लाई 3 मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ, 64 मल्टीप्लाई 3 माइनस, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, क्या है 54 है। 54 आपको पता होगा कितना होता है, 27 2 जा 54 होता है, 27 2 जा 54 होता है। एंड 27 क्या होता है 9 3 जा 27, तो 9 बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो मैं इसको 9 इंटू 6 यानी अंडर रूट 9 इंटू 6 लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे नंबर ब्रेक कर चुका हूँ, अंडर रूट 9 इंटू 6। अब काफ़ी आसान हो जाएगा आपका ये। मैं एक स्टेप पे आगे छोड़ दूँ, वहाँ से आगे आप करना, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी करा रखी है। मेरी इस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने, यानी एक्स्ट्रा कंसेप्ट सिखाना, ठीक है। अगर मैं इसे उसी बेसिक कंसेप्ट में लाके छोड़ देता हूँ तो उसे आप करना। इसमें 6 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा, माइनस इसमें 4 बाहर आएगा, √6 अंदर रह जाएगा, प्लस 64 में 8 बाहर आएगा, √3 अंदर रह जाएगा, माइनस इसमें 3 बाहर आएगा एंड √6 अंदर ही रह जाएगा। अब देखो 6 √3 है प्लस 8 √3 है। अब √3 किससे प्लस हो सकता है, सिर्फ √3 से हो सकता है। एंड 8 प्लस 6 14, यहाँ पे बता रहा हूँ 14 अपॉन 14 √3 ये बन गया। अब इसकी बात करूँ, -4 √6 -3 √6 बन गया ना आपस में भी, ये दोनों के पीछे 6 है, तो 4 और 3 7 -7 √6। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है 7, मैं इसको भी लिख सकता हूँ 7 इंटू 2 अपॉन, इन दोनों में से भी 7 कॉमन ले सकता हूँ मैं। क्या बचा यहाँ पे 2 √3, भाई 7 2 जा 14 होता ना, मैंने 7 बाहर ले लिया तो 2 बच गया, माइनस 7 का 7 ही बाहर ले लिया 1 √6, ठीक है। 7 से 7 कट गया, क्या आया 2 अपॉन 2 √3 माइनस √6। अब इस फॉर्म को आप आराम से रेशनलाइज कर सकते हो। ये आपकी वो वाली फॉर्म आ गई जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है, सिंपल है। इसको मैं यहाँ पे 2 √3 प्लस 6, ऊपर भी 2 √3 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज़ था मेरे को ये चीज़ समझाना। इस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको ये कंसेप्ट सिखाने जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। अब ये चीज़ नहीं बताई गई थी तो ये आप सीखो। इसके बाद तो इजी मेथड है, वो तो आप आराम से आते ही है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही तो मेरे पहले के लेक्चर्स देखो, उसमें मैंने प्रॉपर्ली समझाया कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, मैं रेज करता हूँ। आई होप भाई आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी।
और पता है इसके बाद भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, या फिर आपने किसी वेबसाइट से या किसी बुक से, गाइड से, R D शर्मा, RS अग्रवाल, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का जो आपको ना समझ पा रहा हो, आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। कमेंट में उससे कर दो, कमेंट में सेंड कर दो मेरे को क्वेश्चन, मैं उसको बता दूंगा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू। सिंप्लीफाई करना है, फिर वैल्यू फाइंड करनी है। किन नंबर्स की? नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये नंबर्स हमने किए हैं, आराम से जाएंगे आपसे। 243 की पावर 6/5 पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 729 की पावर, मैं एक साथ ही कराता हूँ, बार बार क्या लिखना, 1/6। एंड थर्ड है 64 की पावर 1/6। ये 3 नंबर है, सही है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके 243 को इस फॉर्म में चेंज करना है कि इसकी पावर 5 आए। कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 243 होती हो? बात 3 की करें तो 3 की पावर 5 243 होती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे आया, तो भाई आप 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई 3 की पावर 5। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। आपको समझ आया? तो इस नंबर को 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। बाहर ऑलरेडी 6/5 है, यानी कि मल्टीप्लाई में 6/5 ऑलरेडी है, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 की पावर 6। यानी कि अब आपको 3 की एक और पावर चाहिए। 3 की पावर 5 तो 243 हो गया, ये आ गया था। अब एक और 3 की पावर चाहिए, यानी कि इसको दोबारा आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9, 4 12, 3 6 729। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 6 क्या हो गया? 729, पहले वाले का आंसर। इसको मिटा देते हैं। सेकंड क्या है? 729 की पावर 1/6। अभी किया। 3 की पावर 6 क्या होती है? 729। तो मैं भाई इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 6 की पावर 6, सॉरी गलत कर दिया मैंने। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6, ठीक है ना। 6 मैंने गलती से बोल दिया था, 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ। अभी हमने निकाला, एंड बाहर है 1/6, इससे कट गई 3, आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर 1/6। अच्छा मैंने इस बार 6 वाली दे दी ज़्यादा, इसलिए दिए होंगे शायद, ये थोड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं या थोड़े लेंथी होते हैं। अब किसकी पावर 64 होता है भाई? 2 की पावर 64 होता है। बाहर ऑलरेडी 1/6 है, 6 से 6 काट दिया, आंसर आ गया 2। समझ आया आपको ये चीज़ है? तो भाई ये 3 क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट तो नहीं थे, बट चलो मैंने कहीं से नोट ही करे होंगे ये। इसको मैं रब कर देता हूँ। पावर 6 देखा जाए तो सिर्फ 2 में, 3 में, इन 2 में नंबर में ही आएंगी, ज़्यादा 5 7 में एक्सपेक्ट मत करना इतनी लंबी पावर आएगी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हाउ मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर कैन बी इंसर्टेड बिटवीन 2 and 3? वाह अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बताओ 2 और उसी के बाद आ गया 3, इन दोनों नंबर के बीच में कितने रेशनल या इरेशनल नंबर अंदर आ सकते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भैया, आप कमेंट में बताना मेरे को इसका आंसर। ये चलो वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या होता है। 2 and 3 के बीच में कितने रेशनल और इरेशनल नंबर आ सकते हैं? बहुत आसान आंसर है इसका। लास्ट में इसलिए बताऊंगा कि अभी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू रखते हैं। थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल भी क्या बहुत आसान है। 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़, चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिया गया है। इफ क्या दिया गया है? 3 + √2, ये बताया गया है 3 + √2 अपॉन 3 - √2 इक्वल्स टू a + b√2। ओके, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, डिफरेंट भी है, अच्छा भी है। तो हमें इसमें a और b की वैल्यू बतानी है, जिसमें हमें एक इक्वेशन दी गई है 3 + √2 अपॉन 3 - √2 की वैल्यू a + b√2 के बराबर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार को आप इसको पकड़ो, खाली उसको छोड़ दो, इसको पकड़ो एक बार। 3 + √2 अपॉन 3 - √2, इसको अगर आप रेशनलाइज करते हो तो क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे 3 + √2 लगाओगे, यहाँ पे 3 + √2 लगाओगे। तो ऐसे ही करते हैं, एक बार 3 + √2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, एंड 3 + √2 एक बार यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं।
अब देखो नीचे बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पे लिख के यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, आप नीचे वाला आंसर देना। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2 ही हो गया 2। ऊपर क्या दिया है, ऊपर 3 + √2 3 + √2 यानी 3 + √2 का होल स्क्वायर। अब पता है बार बार लिखने से अच्छा आप डायरेक्ट से सॉल्व कर लो। आप इसे लिख लेना अपनी कॉपी में, स्टेप बाय स्टेप करना, बट चलो एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं। माइंड ही शार्प होगा और कुछ नहीं है, घटेगा कुछ नहीं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab यानी 2 × 3 3 × 6 और ये √2 हो गया तो 6 √2। 9 और 2 कितना हो गया 11 प्लस 6 √2 अपॉन 7। और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, a प्लस बी √2 के, यानी ये जो वैल्यू है ये है a प्लस बी √2 के इक्वल। अब आपको ना इनकी जो प्लेस है उसे चेक करनी है। b √2 की जगह पे क्या है 6 √2, a की जगह पे क्या है 11 और जो अपॉन 7 है दोनों पे है। इसका मतलब ये होता है ऑन कंपेयरिंग दिस, ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग दिस वी गेट, हमें क्या मिला a इक्वल्स, a किसके इक्वल हो गया 11/7। मैंने कहा ना 7 तो दोनों पे है, 7/7 दोनों पे आ गया, एंड b इक्वल्स 6 √2/7। तो ये a और b की वैल्यू आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग भी था एंड इजी भी था। आप नोट डाउन कर लो इसको, क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ग्रेटर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई आपको मैं एक नंबर दूंगा, आपको बताना है इसमें से बड़ा कौन सा नंबर है। 2 नंबर होंगे, बहुत छोटे छोटे से नंबर होंगे। यू हैव टू डिफाइन विच या यू हैव टू क्लासीफाई विच नंबर इज ग्रेटर। 3 एक नंबर है ये, या ये। अच्छा ये 3 और 4 लिखा ना मल्टीप्लाई के नहीं है, ये तो क्यूब रूट है, और ये पावर जो √4 लगा है वो है ये। तो उसको देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था, याद होगा अगर आपको, इनको मैं ब्लू पेन यूज़ करता हूँ। मैंने आपको एक बार बताया था कि कभी अगर इस टाइप से दिया हो आपको और यहाँ पे 3 लगाया हो, इसका मतलब होता है कि 9 की जो पावर है वो 1/3 है। मैंने आपको एक बार बताया था। कुछ ना लगा हो तो इसका मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि ये हो जाता अगर कोई नंबर ना लगा होता। तो जो यहाँ पे पावर होती है, जो यहाँ पे लगते हैं, उसका मतलब होता है कि ये पावर अपोन में है, मतलब डेनोमिनेटर में है। आपकी चीज़ समझ में आई। अब एक एग्जांपल आपको मैं देके समझाता हूँ, आप बताना। एक नंबर है 3, एक नंबर है 5, कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स 5 बड़ा है। अब अगर मैं दोनों नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, अब कौन सा बड़ा होगा? अब भी यही बड़ा होगा, ये 20 हो गया और ये 12 हो गया। अच्छा अगर मैं दोनों नंबर का स्क्वायर कर दूँ, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? अभी भी वही नंबर बड़ा होगा। मतलब जो नंबर एक बड़ा हो चुका, चाहे उसमें आप मल्टीप्लाई करो चाहे आप उसे स्क्वायर करो, कुछ भी करो, वो नंबर बड़ा ही रहेगा। तो देखा जाए इन दोनों नंबरों में, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/3 और इसे मैं लिखूँगा 4 की पावर 1/4। अब इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँ, 12 ही क्यों लिया मैंने, सोचो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 4 जा 12, 3 की पावर 4, 4 3 जा 12, 4 की पावर 3। इसलिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 12 जो था इनका एलसीएम था। 12 एक ऐसा नंबर था जिसकी अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता तो दोनों जो नीचे के वो हट जाते, डेनोमिनेटर हट जाता। अगर मैं यहाँ 15 लेता तो 3 तो काट देता 15 को, 4 फिर वही अपॉन में रह जाता, फिर वही लफड़ा होता उसका। तो मैंने ये कर दिया। 3 की पावर 4 क्या होती है भाई? 81 होती है, अभी हमने निकाली थी। अब हम नंबर बता सकते हैं 81 है। 4 की पावर 3 कितनी होती है? 64। नंबर कौन सा बड़ा है? नंबर ये बड़ा है, यानी ये नंबर बड़ा है जो असल में छोटा लगा था, वो एक्चुअली में बड़ा नंबर है। तो भाई अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन हो, हमेशा क्या करो, पावर जो इनकी यहाँ पे लगाओ, इनका एलसीएम देखो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। जो बचेगा 3 4 जो 12 यहाँ बचा था, 4 3 यही बचा था, तो वही आपका, उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करें इस टाइप का भाई। चलिए क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप अपने आप निकाल लेना। अगर आपको लगे कि आपका आंसर सही है गलत है, आपको डाउट हो, आप कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगा सही है गलत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। ये आपके सेल्फ वर्क के लिए, जो मैंने क्वेश्चन इससे पहले समझाया था विच नंबर इज ग्रेटर, उससे से रिलेटेड ये 5 क्वेश्चंस हैं।
आप आराम से उनको नोट डाउन करना एंड देन यू डू एट योर होम। उसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि सर आई हैव डाउट ऑन माई आंसर, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट। आप मेरे को कमेंट में पूछना, मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर गलत है, सही है, जो भी होगा, ठीक है। अगर उसके अलावा भी आपको कुछ और डाउट हो कि मुझे ये वाला समझ नहीं आ रहा, ये वाला समझ नहीं आ रहा, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट। तो भाई यहाँ पे आज का लेक्चर हम अपना वाइंड अप करते हैं। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, नंबर सिस्टम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए, थोड़े हम अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर को वाइंड अप करेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आपको आज समझ में आया, एक आइडिया आ गया होगा आपको कि अब किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर सिस्टम के बुक के अलावा भी बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सिस्टम से, थोड़ा सा आइडिया लेना और आप उसको करते रहना। चलिए भाई, फिर टाटा बाय बाय, टेक केयर।